बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रॉन ने तमाम यूरोपियन लीडर्स को सामने बिठाकर पेरिस में तकरीर की। ये असल में तकरीर नहीं थी, ये यूरोप के जवाल की जो हदें छू रही हैं उसका आगाज था। उसने सबको सामने बिठाकर कहा कि यूरोप टूटने वाला है, यूरोप मरने वाला है, पूरे का पूरा यूरोप। हमने बहुत बड़ी गलती की, अमेरिका की कॉलोनी बनकर हमने बेड़ा गर्क कर लिया। उसे कहा कि चाइना का कंपटीशन हमें ले डूब रहा है, बर्बादी हो रही है हमारे फैसलों से, और ऐसा लग रहा है कि अब यूरोप का द एंड होने वाला है। मैं वार्निंग दे रहा हूं सबको कि अगर डिसीजंस ना हमने यहाँ पर करेक्ट किए तो यूरोप का द एंड हो जाएगा। देखिए, यूरोप की ये सूरत हाल है कि अगले 10, 15, 20 साल या 30 साल के बाद आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इनकी आबादी ख़त्म हो रही है। वहाँ पर हालत ये है कि इन्होंने इतनी गलत पॉलिसीज़ रखी और सबसे बढ़कर जो यूक्रेन की जंग में जाकर इन्होंने बर्बादी की। आज आप अंदाज़ा कर ले, मैक्रॉन ने उठकर ये बात कह दी है कि यूरोप टूटने वाला है, यूरोप मरने वाला है, और हम सब उसकी तबाही का जनाजा अपनी आंखों से उड़ता हुआ देख रहे हैं। असल में इनको अब समझ आ गई है कि इनके साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है। सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि पूरी की पूरी यूरोपियन कार मार्केट, ऑटो इंडस्ट्री और सारी इंडस्ट्री का सत्यानाश हो गया जब ये यूक्रेन की जंग में गए। जब से इन्होंने महंगी गैस और पेट्रोल और ये तमाम चीज़ें, जो कुछ भी हुआ, यूरोप की बर्बादी होगी। और फिर जिस तरह इन्होंने कजाफी को मारा और बाकी ताकतों को मारा, अब इनको समझ आ गई है कि दुनिया भर से इलीगल इमिग्रेंट जो आते हैं वो बाहर से, यानी डंकी लगाकर सारे लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर इस सारी सूरत हाल में इतनी तबाही उन्होंने मचा दी है कि अब आप यूरोप के अंदर जाएं तो आपको लगेगा कि आप किसी जंगल में आना शुरू हो। औरत वहाँ महफूज नहीं है, इकॉनमी उनकी क्रैश कर रही है, हालात उनके ख़राब हैं, रिसेशन में पूरा यूरोप जा चुका हुआ है। अब उनको ये लग रहा है कि 27 ममालिक पूरी तरह डूबने जा रहे हैं, हम टूटने वाले हैं, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। यानी हमारा अब जो जवाल है वो लिख दिया गया है, अब इस जवाल को कोई नहीं टाल सकता। अब आप अंदाज़ा करें कि इस बंदे ने कहा था आज से तकरीबन चंद महीने पहले, उसने कहा था 2024 में मैं पुतिन को बुलाऊंगा, इस जंग को ख़त्म करूंगा, बातचीत करूंगा उससे, दौरे पर भी जाऊंगा, खुद भी जाना पड़े जाऊंगा, उसको भी बुला लूंगा। प्लान ये हो गया था। उसके बाद आप देखें कि इजराइल समेत सारी ताकतें वो खड़ी हो गई। उन्होंने मैक्रॉन के खिलाफ जो कैंपेन चलाई, आज वो कहता है कि हमने बर्बाद कर लिया पूरा यूरोप अमेरिका के पीछे लगकर। ओपनली उसने कहा कॉलोनी बनाकर हमने बर्बाद कर लिया। अब इनके पास रास्ता क्या रहा है? देखिए, मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई है वहाँ पर, यानी असल में उन्होंने बच्चे पैदा किया, और मुस्तकबिल के अंदर कोई ना कोई हुक्मरान, हॉलैंड से लेकर नीदरलैंड ले ले आप, फ्रांस ले लें, यहाँ पर कोई ना कोई आ जाएंगे। इन लोगों ने जो अब मुसलमानों के साथ किया था, अब ये भुगतने जा रहे हैं। अब हालत ये है, यूरो कोलैप्स होने जा रहा है। देखिए, सस्टेन नहीं कर सकते। वहां आप देखिए ग्रीस की सूरत हाल क्या है, ये सारे कोलैप्स करने जा रहे हैं, और इनको परेशानी ये लाक है कि हम करें क्या। देखिए, लास्ट ऑप्शन इनके पास ये है कि ये जाएं और जाकर बातचीत कर लें, यूक्रेन की जंग खत्म कर लें, या कह दें हम अमेरिका से निकल रहे हैं, दूर हो रहे हैं, इस सारे मामले पर जाकर इनसे हाथ मिला ले, बातचीत कर ले, वरना ये तबाही इनके सर पर खड़ी हुई है। अब आप सोच ले जरा कि जब आप इजराइल की जंग में जाएंगे, जाकर ईरान मिसाइल मारेगा और आप उनके मिसाइल रोकते फिरेंगे, तो जब आप दूसरों की जंगों में जाएंगे, अफगानिस्तान में आप घुस रहे हैं, शाम में आपने पंगे डाले हुए हैं, उर्दन में आप जा रहे हैं, और इसी तरह आप ईरान के खिलाफ जाकर इसराइल की मदद करें, तो ये काम होने जा रहा है। असल में चाइना ने इनके पैरों तले तख्त खींच लिया है, और आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया ने भी इनको गले से पकड़ लिया है। यानी आप सोचे ना कि इस वक्त ये बेवकूफ़ बजाय रूस से सस्ता तेल और गैस लेने के, ये लोग इंडिया वो जाता है पहले तेल, फिर वहाँ से लेते हैं, यानी वो डबल खर्चा, डबल पैसे कमा रहे हैं। अब उनकी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। देखिए, गैस उनके पास नहीं है सस्ती, ना उनके पास किसी तर्ज पर कोई सस्ता पेट्रोल है, जंग हो रही है और इसको ये रोकना नहीं चाह रहे। अब हो ये रहा है कि सारे जा रहे हैं रिसेशन में, जॉब्स वहाँ पर जा रही है, इंडस्ट्री जो यूरोप में चल रही थी वो वहाँ से कट करते हुए लेकर जा रहे हैं चाइना। और मज़े की बात ये है
कि चाइना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मार्केट है उसको कैप्चर कर लिया है। अभी जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, रोल्स रॉयस हो, BMW हो या कोई भी बड़ी गाड़ियां, और आपको पता है कि सबसे बेहतरीन गाड़ियां जो होती है दुनिया में आज भी वो यूरोपियन गाड़ी है। इवन कि चाइना कम्पीट कर रहा है, लेकिन अब जो मुस्तकबिल है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो तो कहाँ पर चला गया, वो तो खत्म हो गया मामला। इनको भी ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। इनके हाथ से गेम निकल रही है। अवाम इनके खिलाफ है इजराइल का साथ देने पर, और सबसे बड़ी बात यह है अवाम इनके खिलाफ जा रहे हैं, यानी लोग इनसे बेजार हो चुके हैं। जो तकरीर की है मैक्रन ने, इसको रूस के मीडिया ने उठाया और उन्होंने कहा कि हम तो कहते थे कि यूरोप तबाह हो रहा है। अब वो कर क्या रहे हैं? पुतिन यहाँ पर एक काम कर रहा है कि यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं वो असल में इनसे तंग आ गई हैं। वो यूरोप के अंदर रह तो रही हैं, लेकिन वो मामला तय करना चाहते हैं किसी भी तरह से पुतिन के साथ। तो वो कोशिश कर रहा है कि उन कंट्रीज़ को यानी साथ लेकर चले, उनसे मामला तय करे। वरना हालात ये बता रहे हैं कि देखिए अमेरिका में वार्निंग जारी कर दी गई है। हुआ ये है कि FBI के डायरेक्टर ने कहा है कि वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा हमला होने वाला है, और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हमला होने वाला है, इतना बड़ा हमला होने वाला है कि हम जिस हमले के बाद अफगानिस्तान में गए थे उससे कई गुना बड़ा हमला। अब बताइए कि सारी सूरत हाल में इस वक्त जो हमला होगा उसके बाद दुनिया की डायनामिक्स बदल जाएगी, यानी सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। और ये शायद यूरोप को अब अंदाज़ा हो गया कि उसके बाद हमें एक बड़ी जंग में धकेलने की तैयारी है। देखिए नेटो का मामला ये है कि अमेरिका के ऊपर कोई भी एक असली नकली हमला होता है, अमेरिका उस मुल्क पर चढ़ दौड़ेगा। अब वो चाहे ईरान का नाम लगा ले, चाइना का नाम लगा ले, किसी का नाम लगा ले, कुछ ऐसा होने वाला है जो कि सबके पैरों तले ज़मीन निकालने वाला है। जब ये लड़ाई शुरू हो जाएगी तो उसके बाद आर्टिकल 5 के तहत नेटो की तमाम कंट्रीज़ को लड़ने के लिए जाना है। आप अगर गौर करें तो दुनिया की डायनामिक्स क्या बदल रही है कि वहाँ पर ईरान इजराइल की लड़ाई सर पर खड़ी है, वहाँ पर फ़लस्तीन का मामला उबल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें बन रही है। अब एक नई तर्ज की कोई अनहोनी जंग ये लड़ने जा रहे हैं जिसका ये नहीं पता कि दुश्मन कौन होगा। और इस सूरत हाल में आज मैक्रन को अंदाज़ा जब हुआ तो उसने तकरीर कर दी है, उसे बता दिया है कि हमारा एंड टाइम आ गया है, हम यहाँ से बच नहीं सकते। देखिए चाइना ने बार बार यूरोप को कहा है कि आप अमेरिका की कॉलोनी ना बने, आप यहाँ से निकल जाएं। अगर आपने ये काम ना किया तो बर्बादी आपका मुकद्दर होगी। असल में यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा अमेरिका के खिलाफ जो बंदा खड़ा होता है वो मैक्रन होता है, और मैक्रन ये बात कहता है कि तुम लोग ठीक नहीं हो, बर्बाद कर दिया, हमारा एक यूरोप था, हमारा एक दबदबा था, हमारी एक चीज़ थी, वो ख़त्म हो रही है। अब आप सोचें कि जब यूरोप में महंगाई इतनी हो रही है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, औरत वहाँ महफूज नहीं है, हालात वहाँ पर ख़राब है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि एक सूरत हाल, अभी रिसेंटली एक वाक़या आया, एक इंडियन वहाँ पर यानी फैमिली रह रही थी, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये अजीबो गरीब सूरत हाल है कि हम वहाँ पर गए तो हमने वहाँ पर जाकर वाक़या रिपोर्ट किया, वहाँ पर हमें लूट लिया गया सब कुछ। तो पुलिस से हमने जाकर कहा कि आप इनको पकड़े, तो पुलिस आगे से कहती है कि छोड़ें इस बात को, आपके पास इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आकर क्लेम कर लें, रिपोर्ट हम आपको दे देते। यानी वो मुंह तकते रह गए कि वहाँ पर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि भाई जाकर आप फलाना कर ले। ये यूरोप की सूरत हाल है। दुनिया को एफिल टावर नज़र आता है, उसके नीचे जो गंद है वो नहीं नज़र आता। असल में अब यूरोप का वाकई दी एंड होने जा रहा है, और अनकरीब वो टाइम आने वाला है यूरोप के अंदर से कि आवाज़ें उठ जाएंगी, ममालिक कहेंगे कि हमने उसके साथ नहीं रहना। देखिए ग्रीस का कोई बोझ उठाने को तैयार नहीं है। चाइना ने इनको वार्न किया था कि आप अमेरिका की कॉलोनी ना बने, गैस आप लें, आप यूक्रेन की जंग ना छेड़ें, और इस जंग में आप रूस के साथ हाथ मिला लें। अब इनको ये बात समझ आई है कि ये यूरोप को तबाह करने जा रहे थे। असल में इस सूरत हाल में यही यूरोप के दुश्मन है, यानी खुद ही तबाह करने जा रहे थे उसको हमेशा से। लेकिन जो तबाही इन्होंने सोची हुई थी कि हम रूस की तबाही करेंगे, उसकी बजाय अब इनकी अपनी तबाही हो रही है। अब बताएं कि इस सारे मामले पर पुतिन ने इनको कहा है कि हाथ मिला ले। आगे से वो मैक्रन क्या कहता है कि जी वो आज भी हम चाहते हैं कि रूस ये जंग ना जीते। यानी आप ये सोच लें कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया अभी तक। इनकी हालत ये हो चुकी है कि असल प्रॉब्लम ये है कि यही काम होने वाला है। आप सोचो ना कि आज बेलारूस के प्रेसिडेंट ने क्या बात की
उसने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने दर्जन जो न्यूक्लियर मिसाइल हैं वो हमारे बॉर्डर पर लगे हुए हैं, और सीधा रूस ने वो मिसाइल लगाए हैं और सिर्फ एक बटन दबाना है और सीधा यूरोप पर जाकर हिट करेंगे वो। यानी आप सोच लें कि अगर वो वहाँ पर न्यूक्लियर ना लगाता तो अब तक तो ये सारे चढ़ दौड़ गए होते ऊपर। अब सूरत हाल ये है कि यूरोप किस जंग में जाने वाला है जो बड़ी खतरनाक है। गालिबन रूस के साथ भी एक जंग है, चाइना के साथ भी एक जंग है। देखिए एंटनी ब्लिंकन क्या करने के लिए गया है चाइना को, वो चाइना को जाकर सलाम करने गया है, ट्रेड करने गया है, क्या करने गया, धमकी देने के लिए गया है। वो कहने गया है कि आप बाज आ जाए नहीं तो हमने आपके खिलाफ जंग छेड़ देनी है। अब आप सोचिए जरा कि जंग कैसे छेड़ेंगे। सबसे जो खतरनाक सूरत हाल है, यूरोप को तो खतरा है या नहीं है, रूस को, अफगानिस्तान को, और सबसे बढ़कर जो खतरा पैदा हो रहा है वो चाइना को। देखिए आज अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा जी दाइश एक हमारे हमसाये मुल्क से आ रही है, उसका वहाँ पर गढ़ है। आपको याद होगा कि माजी के अंदर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने क्या बात की थी। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बात की थी कि जो गढ़ है, उसने कहा था कि वो पाकिस्तान से दहशतगर्द आ रहे, दाइश का हमला हुआ है। आज अफगान तालिबान ने ये बात की है कि हमारे पड़ोसी मुल्क दाइश को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ से आती है दाइश और आकर हम पर हमला करती है। अब बज़ाहिर अगर आप गौर करें तो उन्होंने आज नाम नहीं लिया किसी भी कंट्री का, लेकिन इस सारे मामले पर एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, वो ये है कि चाइना में भी वार्निंग जारी हो चुकी है रूस की तर्ज के हमलों की कि दाइश की वजह से। अफगान तालिबान ने माजी में पाकिस्तान का नाम लगाया, आज भी उन्होंने कहा पड़ोसी मुल्क ये काम कर रहा है। अब सोचे ज़रा कि रूस ने तो ये बात कह दी थी, उन्होंने अभी बदला भी लेना है, उन्होंने तो ये बात कह दी थी कि इस सारे मामले पर अमेरिका कसूरवार है, अमेरिका दाइश को पालता है, यूक्रेन और सारा कुछ। खुदा ना खास्ता, अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, चाइना में कोई ऊंच नीच होती है, कोई ऐसा हमला या कुछ सूरत हाल होती, चाइना छोड़ेगा अमेरिका को? यानी आप ये सोचें कि वो इनके हलक तक पहुंच जाएगा और फिर क्या ये करेंगे? यानी वो यूरोप को छोड़ेगा, वो किसी और को छोड़ेगा, वो चाइना है, वो परवाह नहीं करेगा। साइबर हमलों में वो किंग है। ये आज FBI का डायरेक्टर अभी हालिया रो रहा था, कहता जी चाइना ने हम पर हमला किया और $600 अरब का हमें लॉस करवा दिया, $600 अरब हमारी कंपनीज का डाटा ले उड़ा, जहाज़ों का, चीज़ों का। हालिया चाइना ने जिस तर्ज का डिफेंस सिस्टम, अपना रेडार सिस्टम बनाया है, ये स्टेल्थ फाइटर बनाकर बड़े चौड़े हो रहे थे। ये कह रहे थे हमारा F-35, हमारा F-22, ये तो ऐसे हैं जो किसी रेडार पर नहीं आ सकते। चाइना ने काम ये किया कि वो कह रहा है ऐसा रेडार बना दे कि रियल टाइम में आएंगे और इजीली हम इनको मिसाइल मारकर गिरा देंगे। उसकी तैयारी पूरी है। अमेरिका और ये यूरोप, अगर देखिए अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है इजराइल ने इनसे जंग छिड़वानी है। अब मामला ये आ गया है कि सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो ट्रंप को तो कोई नहीं आने देने वाला। जाहिर सी बात है, ट्रंप का मामला तो बड़ा क्लियर हो चुका हुआ है। उसको आने देंगे तो वो आकर जंगें बंद करेगा, उसको तो किसी ने नहीं आने देना। तो ये सारे उसके खिलाफ इस वक्त खड़े हुए हैं कि भाई इसको रोकना है, अगर ये आ गया तो ये आकर जंगें बंद करेगा। और आप गौर करें कि जंग बंद होगी तो असला नहीं बिकेगा, दुनिया के अंदर अमन होगा। और जिस झूठे मसीहा को लाना है इजराइल ने, वो तो कहते हैं आएगा ही तब जब दुनिया में खराबी होगी, तबाही होगी, बर्बादी होगी, जंगें होंगी, तो ही हमारी पेशन गोइयाँ पूरी होंगी। तो उसके लिए उनको यूरोप को तबाह करना है। अब आप सोचिए कैसी अजीबोगरीब रिक्वायरमेंट है कि आपने उन लोगों को लाना है, आपने फलाना अपने मसीहा को लाना, और आप साथ ही कह रहे हैं कि वो तब आएगा जब पूरी दुनिया के अंदर ये बर्बादी और ये तमाम चीज़ें होंगी। और अब आपको वो चीज़ें नज़र होती आ नहीं रही है। आप एक हदीस को उठाएं, उसका मफहूम है कि ज़माना आखिरत से पहले अल्लाह दुनिया से रहम उठा लेगा। रहम तब उठना शुरू होता है, याद रखिएगा, जब बर्बादी होनी है, जब हर तरफ आपको बर्बादी नजर आए। अब ये सूरत हाल हो गई है। आज आप देख लें कि गजा के अंदर ये मामला हुआ कि वहाँ के एक फ़लस्तीन के एक सहाफ़ी थे, उन्होंने पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू दिया और वो लिटरली आंसुओं से रो पड़ा। वो कहता मेरे ख़ानदान का कोई बंदा नहीं बचा। और इस सूरत हाल में आप जानते उसने क्या कहा? उसने कहा जिस के पास ताकत थी, पावर थी कि वो जाकर इसराइल से लड़ सकता, उसको रोक सकता, जो लोग नहीं गए, खुदा अब उनके साथ जो करने वाला है, उसने कहा अल्लाह अब इनको नहीं छोड़ेगा।
उसने कहा हमने तो अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने कहा गजा हमारा था क्या बैतुल मुक़द्दस हमारी थी? उसने कहा आप सबकी नहीं थी। कोई लड़ने के लिए आप में से आया? किसी की फौज आई, किसी की एयरफोर्स आई, कोई आया लड़ने के लिए? उसने कहा इसराइल के आगे कोई खड़ा हुआ, रोता रहा वो शख्स। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या वाकई टाइम आ गया है कि मुसलमानों का वो बर्बाद हो? बिल्कुल सर पर खड़ा है। देखिए, जिस इजराइल ने पूरी दुनिया के अंदर एक काम शुरू किया था, उसने क्या प्लानिंग नहीं करके रखी? सिर्फ एक मुल्क खड़ा हुआ है। देखिए, ओपनली याद रखिएगा, जिंदगी में ये तारीख लिखी जाएगी, जब भी कभी मामला हुआ, जो स्टैंस इजराइल के मामले पर सबसे बड़ा ईरान ने लिया है, हिजबुल्लाह ने लिया है, हमास ने लिया है या हूसियों ने, इसके अलावा किसी ने स्टैंस नहीं लिया। बाकी सब ने सिर्फ ड्रामा किया है, ड्रामा किया है, सिर्फ ड्रामा किया है। अमेरिका से इजाज़त लेकर माई बाप हम सिर्फ हल्की सी मजम्मत करने जा रहे हैं, हमें कुछ ना कहना। उसके अलावा अगर किसी ने स्टांस लिया है सही मायनों में, तो या तो वो रूस है या चाइना है। रूस ने तो आगे बढ़कर ये काम किया है कि उसने ईरान को दी है टेक्नोलॉजी, नेविगेशन सिस्टम दिया है, हमास का डेलीगेशन बुलाया है, चाइना ने बुलाया है, और अब वो मामला तय करने जा रहे। अब आप बताइए कि इसके अलावा किसने क्या किया? यूरोप अपनी तबाही आप बुरी तरह तबाह होने जा रहा है, मरने जा रहा है, लेकिन उसके साथ मुसलमानों का क्या हाल होगा ये भी याद रखिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।